नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। एसबीआई में इन 144 पदों के लिए आवेदन का कल आखिरी दिन, ऐसे करें अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाले गए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों पर आवेदन करने की कल 3 मई 2021 को आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया हो, वे फटाफट आवेदन कर दे। अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की रद्द परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति का किया ऐलान। 20 जून को जारी होंगे नतीजे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते पैदा हुई स्थिति के चलते रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए शनिवार को अंकधारित नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार हर विषय में पहले की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जबकि 80% अंक पूरे साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों ने यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान किए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप हों। बिहार में कोरोना से विस्फोटक हालात। लगातार तीसरे दिन 13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 13,779 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान राजधानी पटना में सर्वाधिक 3,024 नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के दावे के मुताबिक इस दौरान मात्र 82 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में अभी कोरोना के 1,08,202 सक्रिय मरीज हैं। भागलपुर और मुजफ्फरपुर के बीच जनसेवा एक्सप्रेस 4 मई से अगले आदेश तक नहीं चलेगी, ये है वजह। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ट्रेन में कम होती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। जिन ट्रेनों का परिचालन रोका गया है उसमें भागलपुर रेलखंड की भी एक ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेन 4 मई से नहीं चलेगी। कहा गया है कि अगले आदेश तक इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। इसके अलावा 13 और ट्रेनों का परिचालन रोका गया है, जिसमें हावड़ा बोलपुर स्पेशल, हावड़ा सूरी स्पेशल और ट्रेनें शामिल है। जनसेवा एक्सप्रेस भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलती थी। इसके चलने से भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, अभयपुर, कजरा, दरहर, किऊल आदि जगहों के यात्रियों को सहूलियत होती थी। अब 4 मई से इस ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक बंद रहेगा। ये जानकारी पूर्व रेल के CPRO एकलव्य चक्रवर्ती ने दी। इधर रेल सूत्रों का कहना है कि अभी और भी कई ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। ऐसी ट्रेनों की सूची बनाई जा रही है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। पूर्णिया में 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहृत लोजपा नेता अनिल उरांव की अपहरण के बाद हत्या। बिहार में पूर्णिया में फिरौती के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के अपहृत नेता 38 साल के अनिल उरांव की हत्या कर दी गई। अपहृत लोजपा नेता के 72 घंटे बाद शव मिला है। गुरुवार दोपहर को केहार थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के समीप के अपहृत हुए लोजपा नेता अनिल उरांव उम्र 35 वर्ष निवासी JP नगर का शव के नगर थाना क्षेत्र में मिलने के बाद परिजनों समेत अन्य लोगों के द्वारा शहरी सड़कों में जाम के आगजनी के अलावा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। अगले सुबह से ही लोग सड़क पर उतरकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नारे लगा रहे हैं। पान व्यवसाय पर कोरोना का कहर, किसानों को भारी नुकसान। 2 वर्षों से कोरोना के कहर के कारण पान उत्पादक किसानों को की भारी आर्थिक क्षति हो रही है। दूसरों के होठों पर लाली लाने वाले किसानों के अपने होठों सूखे हुए हैं। हाजीपुर समेत वैशाली जिले के 1000 से अधिक पान उत्पादक किसानों को इस बार भी कोरोना के कारण ग्राहक संकट का सामना करना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों की आवाजाही कम होने और बाहर से खरीदारों के नहीं आने की वजह से पान व्यवसाय का दम टूटता नजर आ रहा है। महंगी हो जाएंगी सब्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शहर की सबसे बड़ी मीठापुर सब्जी मंडी 10 मई तक बंद। DM को लिखा पत्र। पटना में कोरोना से बेकाबू होते हालात के बीच मीठापुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं में डर समा गया है और उन्होंने अपनी सहमति के आधार पर 10 मई तक के लिए तत्काल दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एक मांग पत्र पटना DM को लिखा है। पटना की सबसे बड़ी मंडी सबसे कम जगह में मीठापुर सब्जी मंडी पटना ही नहीं बिहार की बड़ी सब्जियों मंडियों में से एक है, लेकिन मेन रोड पर के पास ये इतनी संकीर्ण जगह पर है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से देर नहीं लगेगी। मंडी के थोक विक्रेताओं का कहना है कि यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि अगर कोई एक संक्रमित इधर से गुजर जाए तो पूरी मंडी संक्रमित हो जाएगी। बिहार के 5 चालू विद्युत शवदाह में 2 पर कभी भी लग सकता है ताला। स्टाफ को 8 माह से वेतन नहीं, 9 में से 4 पहले से बंद। बिहार सरकार का जोर पर्यावरण पर खूब रहा, लेकिन अभी तक सभी 38 जिलों में विद्युत शवगृह नहीं बनवा सकी। पटना जैसे बड़े शहरों में इनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विद्युत शवदाह गृह काफी दबाव में है। पटना के बांस घाट की स्थिति यह है कि कई बार 24 घंटे तक परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य के 2 शवदाह गृह में कर्मियों के समय से सैलरी नहीं मिलने से काम कभी भी ठप हो सकता है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने ली 34 डॉक्टरों की जान। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब तक 34 डॉक्टरों की जान ले चुकी है। रविवार को पटना जिले के विक्रम प्रखंड में स्थापित डॉक्टर जनरल शर्मा का निधन कोविड संक्रमण के कारण हो गया। वहीं औरंगाबाद जिले में IMA के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष सिंह समेत 3 प्रमुख लोगों का कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में शनिवार को कुल 82 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। पिछले कुछ दिनों में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्य डाकपाल अनिल कुमार, विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी, विधायक मेवालाल चौधरी, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जैसे शख्सियतों का निधन कोरोना के कारण हो चुका है।
महाराष्ट्र पुलिस का वांटेड निकला जहानाबाद का शख्स, जिसे नालंदा पुलिस ने बाइक चोर समझकर पकड़ा। नालंदा जिले के एक गढ़सराय थाने की पुलिस ने सजग ग्रामीणों की सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस के एक वांटेड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे पहले ही मामूली वाहन चोर समझ रही थी। बाद में उसकी कुंडली खंगाली गई तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के थानों में लूट के 3 मामले समेत एक अन्य कांड दर्ज मिला। एक गढ़सराय पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस को बदमाशी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। वहां की पुलिस 3 दिनों में आकर आरोपित को साथ में ले जाएगी। पटना में बेटी की शादी के 5वें दिन ही कोरोना से मरा शख्स, दावत खाने वालों की बढ़ गई है चिंता। बिहार के पटना जिले की खबर आंखें खोलने वाली है, आम लोगों की भी और सरकार की भी। जो लोग कोरोना संक्रमण के डर को भुलाकर शादियों में दावत खाते दिख रहे हैं, उनको जरूर ये खबर पढ़नी चाहिए, साथ ही सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को भी, ताकि वे समझे कि कोरोना जांच की रिपोर्ट मिलने में देरी से क्या और कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पटना जिले के एक बाढ़ प्रखंड के एक गाँव में एक शख्स की कोरोना के कारण मौत हो गई है। एक शख्स की बेटी की शादी महज 5 दिनों पहले ही हुई थी। आपको बता दें कि सोहन साफ सहारा इंडिया में एजेंट के रूप में कार्यरत है। 26 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। वही 27 अप्रैल को उन्होंने कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिली। उसके मरने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है। उत्तरी बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश, जाने आगे क्या रहेगा मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में बने चक्रवात के कारण बिहार के मौसम में व्यापक बदलाव आया है। इस तरह की स्थिति अगले 4 मई तक बने रहने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव आने के साथ साथ बिहार में विभिन्न जिलों में आंधी के साथ बारिश हो रही है। आज रात ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है। ऐसा ही मौसम 4 मई तक बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आजकल मौसम में बदलाव आना सामान्य बात है। फिलहाल प्री मानसून का दौर है। इस तरह की मौसम मध्य जून तक बना रहेगा। मध्य जून में प्रदेश में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। इसमें तापमान में उतार चढ़ाव में कमी आएगी। कोरोना की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता की हुई समीक्षा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक अहम बैठक की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम मोदी की यह बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के हालात को लेकर एक्सपर्ट के साथ बातचीत की है। देश भर में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों के साथ बैठक में चर्चा की। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 महामारी के संबंध में और इसके बढ़ने के तरीके के संबंध में मानव संसाधन स्थिति की भी समीक्षा की। झारखंड में कोरोना पिछले 24 घंटे में मिले 6,323 नए पॉजिटिव मरीज, 179 संक्रमितों की हुई मौत। एक्टिव केस पहुंचा 58,000 के पार। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 6,323 नए पॉजिटिव कोरोना की मरीज की गणना हुई है। इसमें अधिक 1,377 संक्रमित रांची में शामिल है। वहीं राज्य में शनिवार को 192 मरीजों की मौत हुई। सबसे अधिक 45 मृतक रांची में शामिल है। पूरे राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,33,411 पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वाले 1,73,698 लोग शामिल है। एक्टिव मरीजों की तादाद 58,437 जा पहुंची है। दिल्ली में सुपुर्द एक खाक होंगे पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन। कोर्ट ने शव बिहार ले जाने की नहीं दी इजाजत। बिहार में सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार सीवान के प्रतापपुर में नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने शव गांव में ले जाने की इजाजत नहीं दी है। इसकी वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के शाहीन बाग में होंगे। सुपुर्द खाक किए जाने की संभावना है। हालांकि शव को गांव में ले जाने के लिए परिजन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के सीवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार की सुबह कोरोना से निधन हो गया था। इसकी पुष्टि कई घंटों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने की थी। बिहार शरीफ में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में सुलह कराने गए पूर्व सरपंच की गोली मारकर हुई हत्या। बिहार के नालंदा जिले के हिलसा में बेखौफ बदमाशों ने रेडी पंचायत के पूर्व सरपंच सुरेंद्र प्रसाद गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक हिलसा थाना क्षेत्र में उगान विगा गांव के रहने वाले थे। बगल के गांव अलीपुर में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद की पंचायती करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी रसलपुर गांव के समीप कोड़िया पुल के पास पूर्व से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की हिलसा थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव निवासी वेजू प्रसाद और सुनील प्रसाद के बीच 18 कट्टा जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलह करने के लिए पूर्व सरपंच को शुक्रवार की देर शाम बुलाया गया था। पूर्व सरपंच सुरेंद्र प्रसाद को सुनील व अन्य लोग कार से घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हिलसा चिकसोरा मुख्य मार्ग में रसलपुर कोड़िया पुल के समीप बीचों बीच सड़क पर लगी बाइक को हटाने के लिए जैसे ही कार पर से लोग उतरे कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वायरस कल्चर वाली देश की सबसे पुरानी लैब से रिपोर्ट। 13 महीने से बिना ब्रेक वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे 210 वैज्ञानिक देश के हर एयरपोर्ट से हैदराबाद की लैब में जाते हैं सैंपल। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्र सरकार जीनोम सिक्वेंसिंग लेबोरेटरी, सेक्युलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र में 210 वैज्ञानिक पिछले 13 महीनों से बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं। चाहे रविवार हो या कोई दूसरी छुट्टी, सभी वैज्ञानिक यहाँ रोज काम कर आते हैं। इसी लैब में कोरोना वायरस की टेस्टिंग, जीनोम स्क्रीनिंग, कल्चर, व्यवहार क्षमता और वैक्सीन रिसर्च होती है। देश में CCMB ने ही सबसे पहले वायरस कल्चर डेवलप किया था। CCMB ने के वैज्ञानिकों के लिए वायरस दोस्त की तरह है। वायरस की वजह से ही वह
जिस तरह एक सफल वायरस तेजी से फैलता है, ठीक उसी तरह सफल वैज्ञानिक वायरस का व्यवहार समझकर उसे मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाता है। इस रिसर्च पर लैब में चल रहा है काम। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल में हुए भर्ती, पत्नी सायरा बानो ने दी जानकारी। अभिनेता दिलीप कुमार स्वास्थ्य कारणों के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि वे रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। इस बात की जानकारी दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने दी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम जल्दी सुरक्षित अपने घर वापस आएंगे। बता दें कि कोरोना की देखते हुए सायरा बानो और दिलीप कुमार ने इस बार अपनी शादी की 54वीं सालगिरह नहीं मनाया था। दरअसल कोरोना वायरस के चलते दिलीप कुमार के 2 छोटे भाइयों का इंतकाल हो गया, जिसके चलते दोनों ने ये फैसला लिया। दिलीप कुमार ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी थी, उन्होंने अपने भाइयों की मौत को लेकर दुख जाहिर किया था। दिग्गज अभिनेता ने ट्विटर पर संदेश अपने फैंस को दिया था। कोरोना का कहर, 4 लाख से नीचे आया नए संक्रमितों का आंकड़ा, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में 3679 नए लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के नए मामले बीते 24 घंटे में कुछ कम हुए हैं। हालांकि मौतों की संख्या बढ़ना चिंताजनक है। सक्रिय दर बढ़कर 17% हो गई तो ठीक होने वालों की घटकर 82%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 3,92,488 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये शनिवार के मुकाबले काफी कम है। शनिवार को 4 लाख से ज्यादा नए मामले मिले थे। हालांकि रविवार को सक्रिय केस बढ़कर 33 लाख के पार हो गए। बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,679 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन डकैती मामले में रेल थाना अध्यक्ष निलंबित। बिहार के रतनपुर ऋषिकुंड स्टेशन के बीच दानापुर भागलपुर इंटरसिटी स्पेशल में 13 अप्रैल को डकैती मामले में भागलपुर रेल थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई रेल पुलिस मुख्यालय के स्तर से की गई है। अरविंद को रेल जिला मुख्यालय जमालपुर के योगदान देने को कहा गया था। इसकी जगह सुधीर कुमार सिंह को तत्काल थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच शरीर में कैसे बनाए रखें ऑक्सीजन लेवल, जाने किन चीजों का करें सेवन। कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के कारण उनके हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोग शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए डाइट का खास ख्याल रखें। आइए जानते हैं ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों के सेवन से बना रहेगा आपका ऑक्सीजन लेवल। शरीर में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए आयरन, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन 12 की जरूरत होती है। ऑनलाइन खरीद सकते हैं हीरो की ये 9 बाइक्स, 5,000 रुपये में हो जाएगी बुकिंग। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को डिजिटल खरीदारी का अनुभव देने के लिए एक वर्चुअल शोरूम सुविधा शुरू की है। वर्चुअल शोरूम पर ग्राहक को प्रोडक्ट का 3D एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, साथ ही इसके सभी फीचर्स, कलर्स और वेरिएंट्स भी यहाँ दिखाए जाएंगे। मोटरसाइकिल की कीमत उनकी वेरिएंट और चुनी गई लोकेशन पर निर्भर करेगी। आगे की खरीद प्रक्रिया हीरो की ई-शॉप प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जा सकती है। वेस्ट बंगाल चुनाव रिजल्ट 2021, ये 4M क्या है जिसके बूते अकेली ममता बनर्जी ने बीजेपी ब्रिगेड को किया चित। कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जारी वोटों की गिनती में अब तक आए रुझानों में तृणमूल कांग्रेस हैट्रिक लगाती दिख रही है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। खबर लिखे जाने पर तक आए 292 सीटों के रुझानों में टीएमसी और बीजेपी लेफ्ट, टीएमसी 205 और बीजेपी 84 लेफ्ट 1 और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत होते देख एक बात तो साफ हो गया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए अब की बार बंगाल में 200 पार का नारा पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों को पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में ये राजनीतिक गुणाभाग शुरू हो चुका है कि आखिर ममता बनर्जी को किस वजह से जीत मिली है। तमाम एक्सपर्ट से बात करने पर पता चला है कि 4M ममता की जीत का प्रमुख कारण बना है। 3 मई देश और दुनिया के इतिहास में 3 मई कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जहाँ पे 1616 में लाहौरी समझौते के बाद फ्रांस का गृह युद्ध समाप्त हुआ था। 1660 में स्वीडन, पोलैंड, ब्रेडेनबर्ग और ऑस्ट्रिया ने ओलावा शांति समझौते पर दस्तखत किए। 1765 में यूएस का पहला मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया में खुला। 1837 में एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 में अमेरिका में पहली यात्री उड़ान न्यूयॉर्क और अटलांटिक सिटी के बीच संचालित हुई थी। 1969 में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। दिल्ली के हालात पर हाईकोर्ट नाराज, केंद्र से कहा अब सिर से ऊपर चल गया है पानी। पथरा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक डॉक्टर समेत 12 मरीजों की मौत पर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट भड़क गया। नाराज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बस ये बहुत हुआ, बहुत सारा पानी सर के ऊपर चला गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र को तत्काल राष्ट्रीय राजधानी के लिए आवंटित 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को खंडपीठ ने बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत को दर्दनाक करार दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आपने दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की थी, लेकिन सब कागजों में ही है। आपने एक दिन भी पूरी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की है। दिल्ली को आज ही 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े।